तो बताओ कि सबसे बड़ा कौन है। अब तुम ज्ञानी भी हो, तुमसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, तो तुम ही सिद्ध कर सकते हो कि आखिर सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो एक दिन शिवरात्रि का समय था और हम विश्वनाथ जी से दर्शन करके बाहर निकल रहे थे और उस दिन हम बाबा से बहुत रोए थे अंदर मंदिर में। जैसे बाहर निकले वैसे ही प्रदर्शनी के लिए भाई बहन जो है पर्चे बांट रहे थे गेट के बाहर, और उस पर्चे में हमने भी पर्चा एक ले लिया। उन्हीं से उन्होंने पर्चा दिया तो हमने ले लिया, और उसमें लिखा था कि भगवान धरती पर आ चुके हैं। तो हमें 440 वोल्ट का करंट लगा, हमारा दिमाग सुन्न हो गया कि भगवान आ गए हैं। तो उसमें वो हमने पूछा, फिर से उनसे 2 बार पूछा कि भगवान धरती पे आ गए हैं? बोले हाँ। तो हम बोले कि कहाँ आ गए हैं? बोले पता इसमें लिखा है। तब हमारा और दिमाग खराब हुआ कि भगवान आ गए, इसमें ये पता भी लिख दिए ये लोग। हम बोले कहाँ आए? बोले पता है, यहाँ पहुँचिए। हम कहे सोने का मंदिर विश्वनाथ जी का यहाँ बना है ना। विश्वनाथ जी में आप लोग गए होंगे, 8.5 कुंटल सोना के नीचे बाबा बैठे। अब बाबा क्या कहते हैं मुरली में कि मैं सतयुग में सोने की युग में नहीं जाता। बाबा यहीं 8.5 कुंटल सोना के नीचे बैठे हैं, सतयुग में जाने की जरूरत है नहीं, है ना। तो जो है हमने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, भगवान आएंगे तो मंदिर में आएंगे, किसी के घर में कोई ऐसे स्थान में नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा आप समय निकाल के थोड़ा सा आप पहुँचें, आएँ, देखें। हमारे अंदर इतनी आतुरता बढ़ गई, हम कहें नहीं, कहीं भी होगा, एड्रेस जहाँ होगा हम जाएंगे ज़रूर। और उस दिन हमने भोजन वोजन नहीं किया, दोपहर का भोजन होता था। हमारे दिमाग में एक ही बात थी, कहाँ आए हैं भगवान, वहीं पहुँचे तो पहले हम गए। हम दोपहर में दीदी लोग सो गई थी भोजन वोजन करके। हमने दरवाज़ा खटखटाया तो गेट खोले। हमने बोला कि ये आश्रम का पता हमारे पास आया, यहाँ भगवान आ गए हैं हमने सुना। तो दीदी हमको अंदर बुलाई, बैठाई, थोड़ा सा टोली ओली खिलाई, पानी पिलाई। बोले कि आप भाई जी शाम को आएँ। हम बोले इतना इंतज़ार हमसे नहीं होगा, भगवान आए हैं, मिलाओ कहाँ पर है। आए भी हैं तो आपके यहाँ कैसे आए, हमसे क्यों नहीं मिले? हम दिन रात उनके लिए खड़े वहाँ रो रहे हैं, आए भी तो यहाँ आए हैं आपके यहाँ। बोले हाँ बिल्कुल हम बताएंगे, 7 दिन का समय आप हमको दें। हम बोले 7 दिन क्यों? भगवान को मिलना है, हम उनके बच्चे हैं, और 7 दिन क्यों? बोले नहीं 7 दिन में लगेंगे समझने में आपको, भगवान को। हमने कहा चलो ठीक है 7 दिन ही सही, मिलेंगे तो ज़रूर। फिर आगे जो है अपने ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो, बहुत बड़ी फ़ोटो लगी थी। तो हमने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये ब्रह्मा बाबा। हमारा और दिमाग खराब हुआ। हम कहे एक तो ये अपने मन गढ़ंत भगवान बना के यहाँ बैठाए हैं, दूसरा ये हमारे ही जैसे व्यक्ति को ब्रह्मा बना के बैठा दिए। तो हमारा जब दिमाग खराब हुआ, हम कहे ये ब्रह्मा कैसे हो गए? बोले आप आइए 7 दिन तो पता चलेगा कि ये कौन है। हम कहे हद हो गई, गजब कर दिया इन लोगों ने। जिसको मन पड़ा ब्रह्मा, जिसको मन पड़ा शिव, जिसको मन पड़ा विष्णु बना बना के बैठा लिए। अच्छा धर्म का उपहास मचा के रखें। तो हमने कहा ठीक है हम जानेंगे तो ज़रूर ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो पहुँचे हम फिर शाम को जो है कोर्स कराने के लिए। एक बहन जी आई और उन्होंने हमको आत्मा का पाठ शुरू किया कोर्स कराने की। अब हमारे दिमाग में इतना वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सब भरा था। अब वो कुछ भी बोले हम तुरंत काट दें, कुछ भी बोले वहाँ बोलते ही थोड़ा सा आगे बढ़े कि हम तुरंत दूसरी बात बोल के काट दें उनकी बात। तो करीब ऐसा हमने 15 मिनट आधा घंटे किया। तो जो बहन थी उसका थोड़ा दिमाग जो था झकझोर गया कि ये हमें बोलने नहीं दे रहे तो कोर्स कहाँ से बढ़ेगा आगे। हम बोले दीदी बहन जी हमको संतुष्ट नहीं करेंगी तो ये पन्ना आगे नहीं पलटेगा, यहीं पर चलता रहेगा जब जितने दिन चले। या तो आप हमारे प्रश्नों का सही उत्तर दें तो आगे बढ़ेगा कोर्स। दीदी ने कहा, हमने कहा कि ये बताएं आपके आश्रम में कोई शास्त्र पुराण वेद पढ़ा है?
बोले कोई नहीं पढ़ा। हम बोले तब तो बड़ा मुश्किल है, ये पूरा होगा, आपकी किताब बहुत मोटी है, ये आगे बढ़ेगी ही नहीं। फिर वहाँ एक भाई थे, संपत भाई करके नाम है, अभी भी वहाँ समर्पित है। वो विश्वविद्यालय से आचार्य किए थे और वहाँ समर्पित हुए थे, अभी उसी समय आए थे। तो उन्होंने कहा एक भाई जी हैं हमारे, वही थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, ज्योतिष या वेद पुराण पढ़े हैं। हमने कहा दीदी आप समय बर्बाद ना करें, उनको भेजें, नहीं तो आपकी हमारी हो जाएगी झगड़ा फालतू में, आपको आएगा गुस्सा और हम कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, आप कहेंगे नहीं ऐसा है, बाबा ने कहा है। हम मानते हैं बाबा ने कहा है, किंतु हमारे मन को जब तक संतुष्टि नहीं होगी तो चाहे कोई भी कहा हो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर वो भाई जी आए, संपत भाई थे, उन्होंने फिर मोर्चा संभाला और फिर वो हमारा उनका कोर्स शुरू हुआ। और बहुत शांत स्वभाव के थे वो, हम थोड़ा सा तेज बोलते हैं, वो बहुत शांत और बहुत मुस्कुरा करके बड़े प्यार से बोलते रहे। तो आत्मा का पाठ तो उन्होंने हमको पढ़ा दिया, क्योंकि गीता पढ़े थे वो और रामायण भी पढ़े थे, तो जगह जगह के उदाहरण हम देते तो वो हमको उस उदाहरण को आध्यात्मिक रीति से समझाते तो आत्मा का पाठ पूरा हो गया। अब भगवान की जब बारी आई भगवान को सिद्ध करने की, तो उसमें काफ़ी समय चला, कम से कम 3 दिन लगा शिव बाबा को सिद्ध होने में। 3 दिन चला हमारा उनका संवाद। तो भगवान भी जो है करीब करीब उन्होंने, मुश्किल लगी जरूर, लेकिन 1 हफ्ता के अंदर ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा निराकार है और ज्योति स्वरूप है। क्योंकि एक हमारे पता नहीं दिमाग में परमात्मा ने क्या चीज़ भरी है कि हम जो चीज़ को जानना चाहते हैं उसकी पूरी गहराई पे जा कर के उसको जानना चाहते हैं। आप कह दिए कि ये सूर्य है, हमने मान लिया सूर्य है, लेकिन ये सूर्य क्यों है, कैसे है, पूरी जानकारी जब तक हम नहीं ले लेते तब हमको संतुष्टि नहीं होती। तो जब हमको ये संतुष्टि हो गई कि सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वधर्म मान्य परमपिता परमात्मा शिव है, उसी दिन से हमारे दिमाग से सारे देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जितने थे सब के सब बाहर निकल गए और हमारा बुद्धि केवल एक परमात्मा पे स्थिर हो गई। स्थित प्रज्ञ, जिसको अर्जुन, गीता की भाषा में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, स्थित प्रज्ञ जो पुरुष होता है उसका मन और बुद्धि चलायमान नहीं होती। तो उसके बाद जो है फिर और भी प्रकरण आए, 84 जन्म का चक्र आया, काफ़ी चीज़ें आईं और उन्होंने उसको सरलता से समझाया, हम समझ भी गए। थोड़ा सा 84 लाख योनियों में भी 2-3 दिन चला टॉपिक, करीब करीब 15-16 दिन चला कोर्स, 7 दिन का कोर्स 15-16 दिन चला। और फिर भी अब मुरली की बारी आई। मुरली हमको न समझ में आई, क्योंकि मुरली में इतना विरोधाभास, जबकि भगवान का जो नाम है वो है सत्य, सत्यम व्रतम सत्य परम च सत्यम। भागवत में कहा है कि परमात्मा सत्य है, उसका बोलना सत्य है, उसका देखना सत्य है, उसका चलना सत्य है, उसका हर कर्म सत्य है। तो जो मुरली थी उसमें एक लाइन में जो भगवान बोल रहा है, दूसरी लाइन में भगवान वही बात को स्वयं काट दे रहा है। हम कहें ऐसा झूठ बोलने वाला भगवान नहीं हो सकता, बात बात पे झूठ बोलता है। एक तरफ कहता है मैं सब कुछ जानता हूं, दूसरी तरफ कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता। एक तरफ कहता है मैं सर्वशक्तिमान हूं, दूसरी तरफ कहता है मैं कुछ कर नहीं सकता। हमारा दिमाग खराब हो गया, हम कहें ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ऐसे नहीं बोल सकता। उन्होंने समझाया भी संपत भाई ने कि ऐसा नहीं है, ये जो बोला जा रहा है ये परिस्थिति के अनुसार बोला जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर दवाई देता है तो मरीज कई प्रकार के होते हैं, और किसी को पेट दर्द है, किसी को मस्तक में दर्द है, तो दवाई सबकी अलग अलग होगी। उसी तरह जितने बच्चे हैं सबका दिमाग अलग अलग है, तो सबके दिमाग के हिसाब से बाबा दवाई भी, ज्ञान भी अलग अलग देते हैं। तो हमको तो थोड़ा सा लगा कि बात तो सही कह रहे हैं, फिर भी हमको
बेचैनी होती थी कि ऐसा नहीं, भगवान तो सत्य बोलता हुआ, सत्य के अलावा वो कुछ नहीं बोलता। फिर हम 2017 में आ गए सतना। क्या हुआ, एक दिन हम बैठे थे विश्वनाथ जी में, फिर भी हम विश्वनाथ जी जाते थे, आश्रम भी जाते थे, लेकिन मुरली हमको अच्छे से समझ में नहीं आती थी, इसलिए हमारा दिल भक्ति से जुड़ा था। बाबा के यहाँ जाते थे हम। तो एक दिन हम बाबा के पास, शिवलिंग के पास बैठे थे, तो अंदर से ऐसे आवाज़ आई, वहाँ से जहाँ से भी आई हो, कि बच्चे अब यहाँ से चलो, तुम्हारा यहाँ का कार्य पूरा हो गया। और हम डबल आचार्य किए हैं वहाँ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से, वेदांत से और व्याकरण से, और पीएचडी का हमने फार्म भर दिया था। और उस दिन आवाज़ आई कि बच्चे अब तुम्हारा काम यहाँ का पूरा हो गया, तुम्हें और जगह जाना है, औरों का कल्याण करना है, अब यहाँ से चलो। बस उसी समय हम आए अपने रूम, काफ़ी चेला बने थे, हमारे जजमान बने थे, और बड़ा, अब आप समझ सकते हैं कि है ना, बड़ा प्लेग्राउंड था। हमारे दिमाग में आया कि बाबा का आदेश हुआ कि यहाँ से चलो। हम तुरंत बोरिया बिस्तर बांधे और वहाँ से चल दिए, सतना आ गए। सतना में हम 1.5 साल करीब 15 से 20 घंटे मौन में रहे, और उस मौन में हमारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं सर्वज्ञ शिव बाबा ने, सारी मुरलियों का सारा उत्तर स्वयं दे दिया। हमारे अंदर के सारे प्रश्न समाप्त हो गए। हमें किसी को गुरु बनाने की या किसी से, क्योंकि हमारा दिमाग ही ऐसा है कि हमें कोई व्यक्ति ज़्यादा समझा ना पाता, यदि समझाता तो उसी ने मोर्चा संभाला, और उसी ने सारे उत्तर हमको, सुबह जब हम योग में बैठते थे तो जो हमारे मन में प्रश्न होता था वो योग में चलता था, और सारे प्रश्नों का उत्तर उसी योग के समय अब कहाँ से आता था, कौन दे देता था, हमको लगता है वही देता होगा, और कौन देगा। तो हमारे सारे प्रश्न गिर गए और हमारा मन परम शांति, परम विश्राम में, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं जाएंगे जीवन में तब तक आप आगे, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। और हमारे जब सारे प्रश्न समाप्त हो गए तब हमको लगा कि अब कोई किसी तरह का प्रश्न लेके आ जाए, उसका उत्तर शिव बाबा इस सेवक के द्वारा निश्चित दे देंगे। क्योंकि जब हम संतुष्ट हो गए तो हमको लगता है कि कोई आएगा, हम उसको निश्चित संतुष्ट कर देंगे। अभी तक हमारे पास ऐसा प्रश्न लेके कोई नहीं आया जिसका उत्तर शिव बाबा के पास न हो। और हमको बहुत इच्छा होती है कि कोई कठिन से कठिन प्रश्न लेके आए, ताकि हमको भी कुछ उससे सीखने को मिले। अब प्रश्नों का उत्तर देने में हमें बड़ा आनंद आता है। ऐसे स्पीच करने को आप बोलेंगे तो हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन यदि आप कुछ पूछेंगे तो हो सकता है बहुत लंबा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी चला जाए। तो ये हमारा छोटा सा अनुभव। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सतना में जो भी परमात्मा ने सेवा हमसे उचित समझी तो कराई है। अब हमारी एक ही इच्छा है कि हम विलंब से आए। ये दुख है हमें कि हमने उसको बहुत विलंब से जाना। आपको पता होगा हमने 12 साल कपड़े नहीं पहने, एक ये ओढ़ते थे और एक ये पहनते थे, 2 कपड़े बस। 12 साल हमने ठंडी में 2 डिग्री 1 डिग्री पारा होता है मांग के महीने में, गंगा जी में इतना घुस करके और जप करते थे। गायत्री का कई लाखों जप किया, शिव जी का ओम नमः शिवाय का कई करोड़ों जप किए होंगे। उसको जानने के लिए हमने पता नहीं नंगे पांव पूरी काशी की परिक्रमा लगाई, 75 किलोमीटर की, जेठ की दोपहरी में। इतने बड़े बड़े पैर में फफोले पड़ गए। अब जब उसको पाया तो अब हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत आपको क्या हुई पता चली, समझ में आया। प्यासा ही पानी की कीमत बता सकता है कि ये पानी कितना अमूल्य है। नहीं तो पानी तो बहता रहता, क्या कीमत है पानी की, कोई कीमत नहीं। लेकिन जो प्यासा है ना वो बताएगा। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाएंगे हम। और
एक राजा था। वो राजा जंगल गया था शिकार खेलने, और शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गया और रेगिस्तान में फंस गया, जहाँ की पानी का नामो निशान नहीं। अब प्यास इतनी थी कि उसके प्राणों की बाजी लगी थी कि अब प्राण चले जाएंगे। तो एक आदमी उसी रेगिस्तान में उसको दिखा, राजा को। राजा भागा कि शायद है कि इसके पास एक घूंट पानी मिल जाए। तो राजा ने उससे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कहा कि एक घूंट पानी मिलेगा क्या? तो वो रखा था पानी बाटल में। उसने समझ गया कि राजा का जीवन पानी पे ही आश्रित है। तो उसने पूछा, उसने कहा कि मिलेगा पानी, लेकिन ये बताओ कि एक घूंट पानी में तुम क्या दोगे मुझको? उसने कहा मैं पूरा राज्य दे दूंगा तुमको। एक घूंट पानी दे दो, मैं अपना पूरा राज्य, सिपाही, मंत्री, रानी, दास दासी सहित सब दे दूंगा, एक घूंट पानी दे दो। उसने दे दिया एक घूंट। प्यास बुझी नहीं और भड़क गई प्यास एक घूंट पानी पाके। तो उसने पूछा कि, उसने कहा एक घूंट और दे दो। बोले एक घूंट और देंगे तो क्या दे दोगे? बोले ये जीवन, मेरा राज्य, जहां तक राज्य है मेरा, जिस क्षेत्र तक, संपूर्ण सब कुछ तुमको समर्पित करता हूं मैं, एक घूंट और दे दो। तो उसने उसको दूसरा घूंट भी पिलाया। थोड़ा सा उसकी प्यास शांत हुई। तब राजा को ज्ञान आया कि बताओ, इतना मैं राज्य कमाया हूं, 60 साल कितने राजाओं को मारा, कितने सिपाहियों को मारा, कितना खून खराबा किया राज्य बनाने के लिए बढ़ा, उसकी कीमत कितनी है? मात्र 2 घूंट पानी। बात समझने की है। समझदार जो होंगे वो समझ गए होंगे, है ना? जब तक प्यास नहीं आएगी तब तक परमात्मा को हम पी नहीं सकते। वो पीने का विषय है, वो जीने का विषय है, वो कानों से सुन करके यहाँ से सुन के यहाँ से निकालने का विषय नहीं, वो किसी को सुन के दूसरे को बताने का विषय नहीं। वो पियो, वो ऐसा रस है ना? देखिए, कृष्ण ने, ब्रह्मा ने पिया। सबसे ज्यादा शिव बाबा को किसने पिया? ब्रह्मा ने पिया। तो उसके लिए भक्ति मार्ग में कृष्ण का अवतार है ना ब्रह्मा बाबा, तो उसके लिए भक्ति मार्ग में एक श्लोक बना है, स्तुति बनी है, जिसने शिव बाबा को पिया। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। उस मधु को जिसने पिया, उसका सब कुछ क्या हो गया? मधुर मधुर मधुर। उसका चलना मधुर, उसका बोलना मधुर, उसका देखना मधुर, उसका उठना मधुर, जिसको शिव बाबा कहते हैं अपने भाषा में, बाबा की भाषा में मीठा, है ना? बाबा क्या कहते हैं? मेरे मीठे बच्चे। ये शब्द जो है, इतने चारों वेद, 18 पुराण, कुरान, वेद, उपनिषद, हमने सबका थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया, लेकिन किसी ने ये शब्द का आज तक प्रयोग नहीं किया। मीठे बच्चे, ये वो जो मीठा कहते ना, मीठे का पहाड़ परमात्मा इतना मीठा है कि उसकी हवा हमको छू जाए ना तो हम मीठे हो जाएंगे, उसको छूने की जरूरत नहीं है। उसकी सुगंध हमको यदि मिल जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? एकदम मीठा हो जाए। वो इतना मीठा है। इसीलिए बाबा कहते हैं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे जान सकता है।
अब वो कोटों में कोई में कोई कौन है, ये हम लोग समझेंगे अपने से। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम ही हैं और वो बना दे, है ना। एक होती है अनुकंपा, एक होता है कृपा, एक होती है एक होता है प्रसाद। प्रसाद जो है जब वो चाहता है, जिसको चाहता है देता है। एक छोटी सी कहानी और सुनाते हैं। परमात्मा जब मौज में आता है ना, तो फिर वो ये नहीं देखता कि कौन कैसा है, वो बांटता है तो फिर बांटता है। और वो जिसको दिया भी है ना, तो पागलों को दे देता है। देने में आता है तो अच्छे अच्छे पागलों को वो महाज्ञानी बना देता है। अब पंडितों को तो मिलता ही नहीं है, वो पता नहीं कैसे मिल गया, हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा। पंडितों को परमात्मा नहीं मिल सकता। हम खुद आश्चर्य में रहते हैं। हमारे गुरु जी को पता चला कि हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हैं, तो उन्होंने जानते हैं क्या बोला? बोला कि तुम जो है धर्म भ्रष्ट हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गए, मार्ग से पतित हो गए। अब अभी हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई। जिस दिन मुलाकात होगी तो हम छोड़ने वालों में से नहीं हैं। बोलेंगे, उनको धर्म की परिभाषा बताएंगे। हम नहीं डरते किसी को, केवल उसके अलावा। तो क्या है कि हाँ, एक कहानी हम आपको सुना रहे थे। स्मृति विस्मृति हो गई। कहानी अच्छी थी लेकिन बात दूसरी बीच में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा, हाँ, हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें और हमारे इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम मधुबन भी गए, 2 बार गए, 3 बार गए, और हमें अनुभव किया कि इस संस्था में सबसे जो मुख्य बात है वो परमात्मा से रिलेशन, संबंध जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक प्राप्ति नहीं होगी। यदि आपको कुछ पाना है ना, तो रिलेशन करना पड़ेगा। रिलेशन जुड़ता है। अब देखिए, एक लड़की, मात्र एक रात का ही 3-4 घंटे का कार्यक्रम होता है, और वो उसी क्षण एक पर पुरुष को, जिससे उसका कोई संबंध नहीं, उसको अपना संपूर्ण जीवन समर्पण कर देती है। पति, अभी कुछ समय पहले वो उसका कुछ नहीं था, लेकिन 3-4 घंटे का खेल हुआ, पंडितों ने उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया, और उसने उसमें अपना संपूर्ण जीवन उस मनुष्य के ऊपर समर्पित कर दिया। इतना बड़ा विश्वास कि अब ये हमारा एक माथे पे सिंदूर क्या लगा दिया, एक गले में मंगलसूत्र क्या पहना दिया, कि उसी 2 चीज़ों से उसने उस मनुष्य को क्या मान लिया? अपना पति, परमेश्वर, सब कुछ मान लिया। अब शिव बाबा यहाँ कह रहे हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। और एक शब्द बाबा के हमको दिल को कचोट जाते हैं, जब बाबा जानते हैं क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। सोचो, ये शब्द कहने के बाद हमारे शब्द कहने के कुछ हिम्मत नहीं होती। यहाँ किसी के पास एक फ्लैट है, एक गाड़ी है, वो ऊपर का सीना तान के चलता है। जो तीनों लोगों को खिला रहा है, वो अपने बच्चों से क्या कह रहा है? मैं तुम्हारा, है ना। हमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, हमें अहंकार छूना नहीं चाहिए। यदि ये शब्द याद रहे ना बाबा के, कि कौन क्या बोल रहा है, पता है कौन क्या बोल रहा है? शेष महेश दिनेश सुरेश निरंतर जाको ध्यान लगावे, ताही अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ में नाच नचावे। ये भागवत में एक दोहा है, तुलसीदास जी ने अपने कविता में ये चीज़ लिखी कि महेश मतलब शंकर, है ना, दिनेश मतलब सूर्य, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु,
जिसका ध्यान लगाते हैं और किसी के ध्यान में वो आता नहीं, वो परमात्मा, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक थोड़ी सी गोपियों के छाछ में उनके कहने पे नाच रहा है। समझ रहे हैं? हेलो, हाँ। तो वो गोपियां कौन है? वही हमारी ब्रह्मा कुमारी गोपियां हैं जो शिव बाबा को मीठे बाबा कह करके, प्यारे बाबा कह करके क्या कर रही हैं? नचा रही हैं अपने इशारे पे। इधर बाबा, इधर कुर्सी लाओ, वहां पर ये चीज ले जाओ, बाबा आज यहां पर ये हो गया, वहां पर देख लेना थोड़ा सा। नचा रहे ना? हाँ, ये भागवत का जो श्लोक है, ये हम लोगों के, आप लोगों के लिए ही बाबा ने कहा है। भागवत क्या है? भागवत ने सारा ज्ञान यही कहा है, कोई समझता नहीं है तो उनका दोष नहीं विचारों का। तो कहने का हमारा अर्थ ये है कि परमपिता परमात्मा इतना सरल है कि जब तक हम सरल नहीं बनेंगे तब तक उसको समझ नहीं सकते कि वो कौन है। उसको, उस पे दिमाग नहीं लगाना, ध्यान रखना। परमात्मा पे दिमाग लगाओगे, दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। उसको दिल से महसूस करना। दिमाग लगाना दुनिया में और दिल लगाना शिव बाबा पे, है ना? हमने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? दिल लगा दिया दुनिया में और दिमाग लगा रहे हैं। अब पकड़ सकते हो, जीवन में नहीं पकड़ पाओगे वो क्या है। सुनते रहो मुरली, नहीं पकड़ पाओगे। वो दिल का विषय है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। वो प्रेम का विषय है। उसको तुम ऐसे सोचो कि बाबा तुम्हारा हम सेंटर बनवा दें, तुम्हारे लिए ये कर दे, हमारा काम कर देना, अपना पैसा अपने पास रखो। वो प्रेम में ही बांधा जा सकता है, बाकी दुनिया की कोई रस्सी नहीं जो उसे बांध सके। यशोदा ने कृष्ण को बांधना चाहा, अधिकार से नहीं, और अहंकार से बांधना चाहा कि ये मेरा लड़का, मैं बांध लूंगा। कई रस्सियां लाई, सब रस्सियां छोटी पड़ गई, 2 अंगुल, है ना? 2.5 अंगुल छोटी पड़ गई। वो 2.5 क्या है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए कबीरा। प्रेम से उसको पढ़ा जा सकता है, बाकी उसको पढ़ना किसी के बस का नहीं है। हमारी दादियाँ बाबा को जितना नचाई हैं उतना कोई नहीं नचा सकता। हमारी जो दादियाँ हैं वही हैं गोपियाँ। बाबा का खूब मजा ली हैं, खूब आनंद ली हैं। भोगी और योगी में क्या अंतर है पता है? नहीं पता होगा आप लोगों को, आज हम बता रहे हैं। जो परमात्मा को भोगता है वो योगी, और जो प्रकृति को भोगता है वो भोगी। आप लोग भी भोगी हैं, आप लोग असली वाले को भोग रहे हैं, और यहाँ वाले झूठे लोग नकली वाले को भोग रहे हैं। भोगी यहाँ सभी है, कोई भोगी बिना नहीं रह सकता। आनंद सबको चाहिए, आनंद हमारे जीवन का आधार है। आनंद के बिना हम नहीं रह सकते। तो जो सत्य को भोगता है वो योगी, जो झूठे को भोगता है वो भोगी, है ना? तो कहने का मतलब है कि हमें परमात्मा को दिल से, रिश्ता उससे जोड़ना है। एक ही काम पे ध्यान देना, उससे, उसको अपने करीब से करीब रिलेशन से जोड़ो। और रिलेशन तभी जुड़ेगा जब हमारा उससे कुछ ना कुछ मिले, है ना? मिलाना है हमको उससे कुछ ना कुछ। और रिलेशन तभी जुड़ेगा जब हमारा उसका डीएनए मिले, कुछ चेहरा मिले, कुछ लेन देन हो आपस में। रिश्तेदारों से क्या होती है? कुछ लेन देन होती है ना? तो बाबा से भी कुछ बातचीत हो,
बाबा से हमारा कुछ मिलना चाहिए, तब तो बाबा से हमारा प्रेम होगा। खाली बाबा कहने से, आप बनारस में चले जाएं, वहाँ के रिक्शे वाले कहते हैं बाबा, सब लोग वहाँ जैसे आप लोग बाबा कहते हैं ना शिव बाबा को, वहाँ का रिक्शे वाला, ऑटो वाला, जैसे वृंदावन में सब कहते हैं राधे राधे, उसी तरह विश्वनाथ जी में सब कहते हैं बाबा बाबा। तो हम लोग भी यदि बाबा को बिना बाबा के स्वरूप को जाने, बिना उससे संबंध जोड़े बिना बाबा कह रहे हैं, तो हमारे बाबा का कोई मतलब नहीं है। एक मुरली में हमने पढ़ा, बाबा ने क्या कहा कि सारे खजानों की चाबी है, दिल से कहो मेरा बाबा। बहुत गहरी बात है, इसको आप हल्के में मत लेना। सारे खजानों की चाबी, केवल 2 शब्द, क्या? अब सोचिए, मतलब जितना कुबेर का भंडारा है ना, जितना माल रखा है शिव बाबा के पास, सब की चाबी का ताला मेरा बाबा। और सब लोग यहाँ मेरा मेरा बाबा कहते रहते हैं, और किसी के पास कुछ नहीं है, सबके पास अकाउंट में देखो, कहीं भी देखो, कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बाबा को आप दिमाग से बोल रहे हो मेरा बाबा। कहाँ से बोलना है? दिल से बोलो। क्या बोलो? मेरा बाबा। देखो, दिल से बोलोगे उसी समय ताला खुल जाएगा तुरंत। और सबसे ज़्यादा बाबा माताओं को प्रेम करते हैं, बहनों को। पहले हम माताओं से डरते थे, जब भक्ति मार्ग में थे तो हमको लगता था कि नारी जो है बहुत ज़्यादा माया, नारी को हम माया समझते थे, क्योंकि नारी जो है प्रकृति का रूप है, काम का रूप माना है शास्त्रों में नारी को। लेकिन जब बाबा की मुरली हमने पढ़ी, तब हमें पता चला कि नारी ही स्वर्ग का द्वार है। और उसी दिन से नारी के लिए हमारे दिल में इतना सम्मान आ गया, इतना सम्मान आ गया कि हम शिव बाबा से भी ज़्यादा नारी का सम्मान करते हैं, क्योंकि जिसके सामने वो अपना सर झुका रहा है वो साधारण नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने को साधारण नहीं समझिएगा। नारी परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। परमात्मा ने अपना जितना गुण है सब नारी के अंदर डाल दिया है। नारी में वो शक्ति है कि बिना खाए पिए वो 2 दिन तक घर का काम करती रहेगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो खाई है कि नहीं खाई। हमको सुबह नहीं खाए दोपहर तक में लाल पीला दिखाई देने लगेगा पुरुष को। ये शक्ति महाशक्ति है नारी। इसीलिए हमारे देश को भारत माता कहा गया है। किसी देश के साथ माता शब्द का संबोधन नहीं किया गया, अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, ना, भारत माता, क्योंकि माता ही है। और अभी एक विषय पर हमारी चर्चा हो रही थी, हम कुछ लोगों के पास बैठे थे एक समय, कि नारी जो है, नारी की कोई जाति नहीं रखी समाज ने। हमारे भारतवर्ष में नारी को कोई जाति का स्थान नहीं दिया। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, चार जातियां हैं ना, लेकिन नारी की कौन जाति है? कौन बताएगा? स्त्री की कौन जाति है? स्त्री को इतना नीचा गिरा दिया है भारत में के पुरुषों ने कि स्त्री को शूद्र जाति तक में भी नहीं रखा। क्यों? क्योंकि स्त्री का विवाह जिसके साथ होगा उसकी जाति वहीं से बनेगी। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ तब तक उसकी कोई जाति ही नहीं है। सोचिए कितना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी शक्ति को कोई स्थान नहीं दिया नारी को। जबकि सबकी उत्पत्ति किससे हुई? नारी से ही हुई है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, हमने कहा कि कन्यादान जो है पाप है, क्योंकि किसी वस्तु का हम दान कर सकते हैं किसी को, किसी आत्मा का दान किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व है। अब बड़े खुशी से लोग कन्यादान करते हैं, है ना। कन्यादान का मतलब है, अब इसका लोगों ने तर्क लगाया
कि अब क्या किया जाए, इसमें फंस गया मामला, वास्तव में बात सच्ची है। तो लोगों ने जानते हैं क्या कहा कि कन्यादान नहीं किया जाता, गोत्र दान किया जाता है, कि कन्या को दूसरे गोत्र में मिलाया जा रहा है, इसीलिए इसको कन्यादान के रूप में दूसरे पुरुष के हाथ में उसका पिता हाथ देता है। तो हमने भी तर्क लगाया दूसरे बात बुद्धि का कि गोत्र किससे पैदा हुआ। गोत्र मतलब किसी ऋषि का नाम, जिसका किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का गौतम गोत्र है, किसी का भारद्वाज गोत्र है। ये कौन है? भारद्वाज कौन है? परमात्मा थोड़ी है। भारद्वाज हमारे पूर्वज कोई ऋषि हैं। और ऋषि कहाँ से पैदा हुए? पुरुष से कि स्त्री से? तो जिससे तुम पैदा हुए हो उसी को तुम गोत्र का नाम दान दे रहे हो। अब जब हमने ये तर्क दिया तो उनके पास इसका कोई उत्तर सिलेंडर हो गए। नारी को, हाँ, इसका आध्यात्मिक रहस्य है। क्या रहस्य है? नारी, देखिए पंडितों ने कितनी चालबाजी की है। पंडितों की चालबाजी देखिए, पति को परमेश्वर बना दिया। अब किसको कन्यादान कर रहा है? परमेश्वर को। अब एक साधारण पुरुष जिसको ठीक से खाना और ठीक से बोलना नहीं आता, चलना, उसको क्या बना के बैठा दिया? परमेश्वर। पति परमेश्वर है। अब परमेश्वर को आत्मा परमात्मा को दान की जा रही है। तर्क देखिए कितना सुंदर लगाया है। लेकिन आध्यात्मिक रहस्य क्या है इसका? वास्तविक में कन्यादान लेने का अधिकारी केवल कौन है? परमपिता परमात्मा ही आत्मा का कन्यादान ले सकता है। कोई पुरुष में इतनी हिम्मत नहीं कि किसी आत्मा का दान ले सके। ये बात हमारे पंडितों को पता थी।